वेलकम बैक टू जनरल स्टडी एक्सप्रेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था भूगोल का फर्स्ट पार्ट, जहां हमने डिस्कस किया था सौरमंडल। इस वीडियो में हम देखेंगे भूगोल का सेकंड पार्ट, जहां हम डिस्कस करेंगे अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी अक्षांश है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। ठीक है, और विषुवत रेखा जो है हमारा 0 डिग्री का अक्षांश जो है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। उत्तर का जो भाग है वो हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है तथा दक्षिण का भाग जो है वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पर। ठीक है, और जो ये आपको देखने को मिल रहा है 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, प्रत्येक अक्षांश रेखा आपस में और विषुवत रेखा के समानांतर होती है। ठीक है, जितनी भी रेखा अक्षांश रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के समानांतर होंगी, साथ में ही विषुवत रेखा के भी समानांतर होती हैं। ठीक है, और विषुवत रेखा से हम जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, ठीक है, तो जो हमारे अक्षांश वृत्त हैं वे छोटे होते जाते हैं। ठीक है, और सबसे छोटा अक्षांश वृत्त होता है हमारा उत्तरी ध्रुव का। ठीक है, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश वृत्त छोटे होते जाते हैं। अब अगर हम बात करें कर्क रेखा तथा मकर रेखा की, तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा है वह हमारी होती है कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो अक्षांश रेखा है वह हमारी कहलाती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलरली 23.5 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश रेखा है वह हमारी होती है मकर रेखा की। ठीक है, ग्रीष्म अयनांत के समय में क्या होता है, जो सूर्य है हमारा वह कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, अब चूंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इसीलिए जो हमारे यहाँ गर्मी का समय होता है वह होता है मई जून में, क्योंकि उस समय सूर्य की पोजीशन जो है, ठीक है, उस समय जो सूर्य की पोजीशन है वह होती है कर्क रेखा पर। सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, और अपना इंडिया उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी मई जून में होती है। ठीक है, तो ग्रीष्म अयनांत का समय कब होगा? 21 जून को। ठीक है, अगर इसके अपोजिट हम शीत की बात करें तो इंडिया में ठंडी कब होती है? नवंबर दिसंबर में। तो शीत अयनांत का समय भारत में कब होगा? 22 दिसंबर में। यानी कि जब सूर्य की पोजीशन मकर रेखा पर होगी, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा, ठीक है, उस समय होगा शीत अयनांत, और उस समय भारत में सर्दी का समय होगा। ठीक है, तो ग्रीष्म अयनांत कब होता है? ग्रीष्म अयनांत होता है हमारा 21 जून को, और शीत अयनांत होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, कर्क रेखा क्या होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश रेखा होती है उसे मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के। सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है हमारा उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध जो है वह हमारा होता है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का जो रीजन है। ठीक है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का जो रीजन है वह होता है हमारा उष्ण कटिबंध। और इस समय सूर्य की जो पोजीशन है, ठीक है, इस समय जो सूर्य की पोजीशन है वह होती है हमारी विषुवत रेखा पर। ठीक है, और सूर्य की पोजीशन विषुवत रेखा पर होने के कारण, सूर्य की पोजीशन विषुवत रेखा में होने के कारण इस रीजन में गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंध क्या है? उष्ण कटिबंध है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का रीजन, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो रीजन होता है वह हमारा होता है उष्ण कटिबंध। और उस समय सूर्य की पोजीशन विषुवत रेखा पर होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है,
अगर हम दूसरे कटिबंध की बात करें तो वो होता है हमारा शीतोष्ण कटिबंध। अब कर्क रेखा के बाद का रीजन, यानी कि कर्क रेखा से उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त यानी कि 66.5, इनके बीच का जो रीजन होता है वह होता है हमारा शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है। सिमिलरली जब हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त, मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच का जो रीजन होता है यहाँ पर होता है शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है। और इन रीजन में सूर्य जो है वो कभी भी लंबवत नहीं रहता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होता है। ठीक है। तीसरा कटिबंध है हमारा शीत कटिबंध। शीत कटिबंध जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उत्तरी ध्रुव के बीच का रीजन, और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच का रीजन। ठीक है। यानी कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारा है आर्कटिक वृत्त और ये है हमारा उत्तरी ध्रुव, तो इनके बीच का जो रीजन है, ठीक है, ये यहाँ पर होता है शीत कटिबंध। ऐसे ही अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो ये जो रीजन है वो है हमारा अंटार्कटिक वृत्त और यहाँ पर है हमारा दक्षिणी ध्रुव, तो इनके बीच का जो रीजन होता है ये होता है हमारा शीत कटिबंध। ठीक है। और शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही कम प्रकाश वहाँ पहुँच पाता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ठंड वहाँ पर होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है। अगर हम आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है, ये हमारी है प्रधान मध्याह्न रेखा। इस रेखा से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं वो हमारी कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है। जो ये रेखाएं हैं ये हमारी कहलाएंगी देशांतर रेखाएं। ठीक है। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वह विषुवत रेखा पर मैक्सिमम होती है। ठीक है। और हम जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे रेखाएं कम होती जाती हैं और ध्रुवों पर पहुंचने पर देशांतर रेखाएं शून्य हो जाती हैं। ठीक है। तो देशांतर रेखाओं के बीच की जो मैक्सिमम दूरी है वो कहाँ पर होती है, वो होती है हमारी विषुवत रेखा पर। ठीक है। और सबसे कम देशांतर रेखाओं की दूरी कहाँ पर होती है, वह होती है हमारी ध्रुवों पर। ठीक है। तो 0 डिग्री जो है वह हमारी होती है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, GMT। ठीक है। मानक यामी उत्तर इसे बोला जाता है। और इसके पूर्व तथा पश्चिम की ओर रेखाएं होती हैं, उन्हें देशांतर कहते हैं, पूर्वी देशांतर तथा पश्चिमी देशांतर। ठीक है। लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर को मानक यामी उत्तर माना गया है, यानी कि 0 डिग्री देशांतर। और इसके बाईं तरफ जो रेखाएं हैं उन्हें पश्चिमी देशांतर कहते हैं तथा दाईं तरफ जो रेखाएं हैं उन्हें पूर्वी देशांतर कहते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के आधार पर विश्व के देशों के समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। ग्रीनविच के पूर्व के सभी स्थानों का समय जो है वो आगे होता है, यानी कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जो भी स्थान है वहाँ का समय आगे होगा तथा पश्चिम में जो स्थान होंगे 0 डिग्री के, वहाँ पर जो स्थान है उनका समय पीछे होगा। ठीक है। प्रत्येक 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। और इंडिया में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामी उत्तर माना गया है। ठीक है। जो कि इलाहाबाद के निकट ये मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये अगर हमारा 0 डिग्री होता, सपोज दैट, ठीक है, तो जो इंडिया की पोजीशन है वो 0 डिग्री के कहाँ पर है, पूर्व में। ठीक है। तो भारत का समय जो है वो मानक यामी उत्तर से आगे होगा। अब हमने एक ज्ञात फाइंड कर लिया है कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो 82.5 डिग्री पर पोजीशन है मानक यामी उत्तर की, तो भारत का जो समय है वो 0 डिग्री से 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा।
पृथ्वी पर खींची गई 180 डिग्री देशांतर वाली काल्पनिक रेखा जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। अगर इस डायग्राम में देखिए, ये जो रेखा है, ठीक है, ये है हमारी आइडियल अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, यह रेखा प्रशांत महासागर में स्थित है। यदि कोई व्यक्ति इस लाइन को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो उसे क्या होगा, एक दिन की कमी होगी। पर जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या होगा, एक दिन का लाभ होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस रेखा को पार करके पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है तो उसके एक दिन का लॉस हो जाएगा, ठीक है। पर अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो उसे एक दिन का फायदा होगा, ठीक है। अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का महत्व क्या होता है कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान की जानकारी के लिए इन रेखाओं का यूज़ किया जाता है। जीपीएस सैटेलाइट कक्षा के निर्धारण में इनका यूज़ किया जाता है। मौसम वैज्ञानी मौसम के पूर्वानुमान के लिए इन रेखाओं का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं, पृथ्वी के ताप कटिबंध, अंतर्राष्ट्रीय रेखा आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्लियरिफिकेशन करना चाहते हो तो कमेंट में कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।